Hello student, this video is for class 8 subject संस्कृत lesson number 14 आर्यभट्ट। तो इस चैप्टर में आर्यभट्ट के विषय में बताया गया है। ठीक है, भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि से प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी थी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आकाशीय पिंडों का गति का परिवर्तन करने वाले कौन थे? प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदस्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। अब देखिए इनके बारे में। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते हिमलोके। तो इसमें क्या है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यह संसार में देखा गया है। परम न अनेन अबोध्यमस्ति यत् सूर्योम गतिशील इति। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्योचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील जो अपने अक्ष में घूमती है। यह अब भलीभांति स्थापित सिद्धांत है। यह क्या है? एक भलीभांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतोयम प्राथमयेन येन परिवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने निर्मित किया, यह सिद्धांत जिसने बताया सबसे पहले वह महागणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट था। यह सिद्धांत किसने बताया सबसे पहले? कि सूर्य गतिशील नहीं है, पृथ्वी गतिशील है। तो यह सिद्धांत को आर्यभट्ट ने बताया। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ीन तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से प्रचलित इस रूढ़ी को उस रूढ़ी का उसने खंडन किया। ठीक है। तेन उदाहरणतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौका स्थिराम अनुभवति अन्यान च पदार्थाम गतिशीलान अवगच्छति। तो तेन उदाहरण मतलब उसने उदाहरण दिया यद गतिशीलायाम नौकायाम कि गतिशील नौका में बैठा उपविष्टम मानव नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर समझता है। नौकाम स्थिराम अनुभवति, वो मानव क्या समझता है? उसे स्थिर समझता है। अन्यान च पदार्थानान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायाम पृथ्वीयाम अवस्थितः मानवः पृथ्वी स्थिराम अनुभवति सूर्यादिग्रहान च गतिशीलान वेत्ति। तो इस प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। जो गतिशील मनुष्य है वो क्या करता है? जो गतिशील पृथ्वी है पर स्थिर मनुष्य है वो पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। 476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। तो 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का क्या हुआ था? आर्यभट्ट का ने जन्म लिया, ऐसा उसी के द्वारा रचित आर्यभट्टम इस ग्रंथ में उल्लेखनीय है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। तो यह ग्रंथ उसने कब रचा था? 23 वर्ष की आयु में रचा था। कौन सा? आर्यभट्टम जो ग्रंथ था उसने 23 वर्ष में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। तो इसी ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला थी। ठीक है। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत्। इससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। ठीक है।
आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबंध वर्तते यत्र संख्यानाम आकलन महत्व आदति। तो आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। आर्यभट्ट का योगदान क्या है? गणित ज्योतिष से संबंधित है, जिसमें संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, वो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करता था आर्यभट्ट। गणितीय पद्यता कृतम आकलन माधुर्य एवं तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम। गणित पद्धति से की गई गणना के आधार बनाकर ही उसने यह प्रतिपादित किया, उसने यह सिद्ध किया कि ग्रहण लगने में राहु केतु नाम के 2 दानव कारण नहीं है। मतलब ग्रहण लगने के लिए राहु और केतु का कोई वो नहीं है, योगदान नहीं है उसमें। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एवं कारणी। इसका कारण क्या है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों ही कारण है ग्रहण लगने का। सूर्य परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणं भवति। उसमें सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग होने के कारण क्या होता है? ग्रहण लगता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। तो जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण लगता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा में जिस साइड में, तो वहाँ क्या लग जाता है? तब चंद्रग्रहण लग जाता है। मतलब उसे प्रकाश नहीं मिलता, सूरज को, चंद्रमा को सूरज का प्रकाश नहीं मिलता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो कब क्या लगता है? चंद्रग्रहण लगता है। तथैव पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच, दोनों के बीच जब चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्यग्रहण दिखाई पड़ता है। और पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्यग्रहण दिखाई पड़ता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यमनुभवन्ति। तो समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। मतलब समाज में जो नए विचार होगा उसको स्वीकार करने में लोगों को कठिनता होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तो क्या करना, भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने इसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध किया। मतलब जो ज्योतिष लोग थे तो उन्होंने आर्यभट्ट की इस बात को नहीं माना, उसका विरोध किया उन्होंने। ठीक है। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता स पंडित नाम उपहास पात्रम जातः। और जो उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई और उनके सिद्धांतों की क्या करी उन्होंने? उपेक्षा की। वे तथाकथित पंडितों के उपहास के पात्र बने। और जो पंडित लोग थे उनके उपहास करते थे वो, कि मतलब कैसी बातें कर रहा। पूर्णरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघ जाने वाली देखी गई। ठीक। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसके और उसके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया। जो नए वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या करा? उसके सिद्धांतों के प्रति आदर व्यक्त किया। ठीक है। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। और इसी कारण हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया, मतलब उनके सम्मान पे। ठीक है। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का यह एक शिखर पुरुष था। यह क्या था? एक शिखर पुरुष था। तो इन्होंने चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।